नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से निफ्टी 50 इंडेक्स के जो 10 शेयर्स हैं, उनके ऊपर आपके साथ बात कर रहा हूं। निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर अच्छी वेटेज रखते हैं और निफ्टी की मूवमेंट में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं आपसे ये विनती करूंगा कि कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कल का मतलब है 24 अगस्त का जो ट्रेडिंग सेशन होगा, आप इनके प्राइसेस को आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं या मेरी वीडियो को आप इन स्टॉक्स के प्राइसेस के साथ चलती मार्केट में एनालाइज कर सकते हैं कि जो मैंने कहा वो आपको देखने को मिला है या नहीं, या मैं कहाँ गलत हूं, या आप कोई मुझे एडवाइस देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो चलिए, जो सबसे पहला मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं वो सन फार्मा का फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। आजकल फार्मा में एक कंसोलिडेट फेज चल रहा है या थोड़ा सा डिक्लाइन चल रहा है, और मेरे हिसाब से तो फार्मा सेक्टर का काम तकरीबन पूरा सा हो चुका है। अब मूवमेंट इसके अलावा मेटल वगैरह में आ रही है। चलिए, तो फार्मा सेक्टर की बात करें। आज के दिन की क्लोजिंग यानी फ्राइडे की क्लोजिंग एक अपसाइड पे है या अच्छी बड़ी मूव, क्योंकि पिछले 5-7 दिन से एक अच्छा बड़ा डिक्लाइन देखा गया था और नीचे से एक अच्छी क्लोजिंग हमें मिली 532 के आसपास। और यहां से 24 तारीख के लिए अगर कोई व्यू देखना चाहता है तो आप बाइंग की तरफ देखिएगा। 527 का स्टॉप लॉस लगा के अगर प्राइस 535-36 के आसपास ओपन होता है और कंटिन्यूस ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है और मंडे के हिसाब से इसका जो प्राइस निकलता है वो तकरीबन निकलता है 545 का। इस प्राइस को टच कर सकता है और 545, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, 545 को क्रॉस करने में थोड़ी सी से तकलीफ होगी। अगर क्रॉस कर गया तो एक बड़ी मूव के लिए तैयारी बनेगी, वो जो तकरीबन 30 से 40 रुपए की होगी। तो नीचे हम अपना व्यू तब जनरेट करेंगे शॉर्ट साइड पे जब 520 ब्रेक होगा, उससे पहले शॉर्ट की तरफ नहीं देखना। अब बात करता हूं HDFC लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का अच्छा स्टॉक है और HDFC फैमिली का स्टॉक है। और अगर आप पिछले 20 दिन से देखेंगे तो जब इसने एक, देखिए, जब ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी नीचे की और ये ऊपर की थी, जब तक इसके अंदर प्राइस था रोज अपसाइड पे क्लोजिंग आ रही थी। लेकिन जैसे ही नीचे की ट्रेंड लाइन यहां पे ब्रेक हुई, प्राइस उस दिन के बाद 625 क्रॉस नहीं हुआ। तो यहां पे क्या व्यू बनता है, चलिए एक बार हम MACD भी देख लें। अभी कोई इसमें रिवर्सल साइन नहीं है, लेकिन अगर मंडे की क्लोजिंग मैं ये कह समझ लूं कि 605 के ऊपर आ जाती है और क्लोजिंग बेसिस पे 605 के ऊपर प्राइस क्लोज होता है, तो आप एक बड़ी मूव 15 रुपए तक की बड़ी मूव के लिए तैयारी कर सकते हैं। बाकी नेगेटिव तो बन ही चला ही हुआ है। नेगेटिव अगर किसी ने देखना है तो उस केस में अगर आप 600 का स्टॉप लॉस लगा के प्राइस अगर तकरीबन ये मान लीजिए कि 595 के नीचे ओपन होता है और उसी के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो आपको 584 के प्राइसेस देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हम ONGC। ONGC की मूव देखिए, एक दिन पहले की कैंडल देखिए और एक दिन बाद की कैंडल देखिए। प्राइस 77 से एक ही बार में 83 क्रॉस कर गया, यानी 6 रुपए की मूव। और अगले ही दिन हाई, हम कल थर्सडे के हाई के आसपास खुले, लेकिन वहां से सेलिंग देखने को मिली और लोएस्ट की क्लोजिंग। अब मंडे के लिए क्या बन सकता है इसके अंदर, क्योंकि लोअर साइड क्लोजिंग आई है, आप नजर रखिएगा 80 ब्रेक होने का। अगर 80 के नीचे प्राइस ओपन होता है और कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप 81 रुपए पर 1 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के 80 रुपए के लिए प्ले कर सकते हैं। और 80 भी अगर संभला नहीं
तो प्राइस 79 और उसके नीचे भी जा सकता है। बाइंग के लिए व्यू आप तब देखिएगा जब क्लोजिंग बेसिस पे 83 आ जाए, 83 क्रॉस होके क्लोजिंग मिल जाए और अगले दिन की ओपनिंग 83 से अबव आए, तो इसमें एक बड़ी बुलिश स्ट्रेंथ दिख जाएगी जो इसके प्राइस को 85 तक इजीली लेके चली जाएगी। तो इस पर भी बात हो गई। अब हम एनटीपीसी पे बात कर लेते हैं। एनटीपीसी ने देखिए क्या बढ़िया मूव 83 से दिखाई है और रोज रोज नए हाईज देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए यहाँ जो हाईज था अगले दिन की लोअर ही वहां पे था और हाई लगा 107 रुपए 58 पैसे का। बहुत बढ़िया आप प्राइसेस थे। आप देखिए एक रिसेंटली जो हाई था जो 103 के आसपास का था 24 जून का, प्राइस स्टॉक प्राइस ने क्लोजिंग बेसिस पे उसको भी ब्रेक कर दिया। अब इसमें नया क्या दिख सकता है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए यहां पे थोड़ा सा इसको क्रॉस करने में दिक्कत आएगी, लेकिन प्राइस 110 से 12 इजीली टच कर जाएगा। कल की ओपनिंग यानी मंडे की ओपनिंग अगर आज के क्लोजिंग से ऊपर आती है, यानी हम ये मान लेंगे 107 के आसपास अगर ओपनिंग आती है और कंटिन्यूस उसके ऊपर ट्रेड होना शुरू करता है, 106 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठिए। 112 तक के टारगेट्स इजीली देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट अभी कहीं दूर दूर तक नहीं है। शॉर्ट्स इसमें यहां से देखिए जब होने शुरू हुए तो लोग ट्रैप भी हो गए, तो इसमें 50% की शॉर्ट कवरिंग भी है। तो अभी शॉर्ट की तो नहीं दिखता और शॉर्ट पे मैं अभी बात करूंगा भी नहीं। अगला स्टॉक है लर्सन एंड टुब्रो का। इसने एक देखिए ये जो मैंने एक नीचे वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, इसने प्राइस इसको क्रॉस करके नीचे ही क्लोजिंग दी थी। ये थर्सडे की बात कर रहा हूं। फ्राइडे में ऊपर गए लेकिन नहीं टिक पाए और क्लोजिंग आई 995 की। थर्सडे से थोड़ी ऊपर कह सकते हैं, लेकिन कैंडल ये बेरिश ही मानूंगा क्योंकि हाई पे नहीं टिक पाए, हम लोअर साइड पे ही क्लोज हुए। अब मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें अब कहां नजर रखनी है 24 तारीख के लिए। यानी हम ये मान सकते हैं कि 1018 पे इसको हर्डल मिलेगी मैक्सिमम साइड ऊपर जाने के लिए, क्योंकि प्राइस नीचे की तरफ क्लोज हुआ है तो हम नीचे की तरफ एक नजर रखेंगे 985 के लेवल पे। किसी कारणवश अगर 985 का लेवल ब्रेक होता है और प्राइस उसके नीचे ही ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप मानिए 965 के प्राइसेस आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। बुलिश हम तभी होंगे जब हम ये कह सकते हैं कि प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे 1018 को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हो, तब एक अपसाइड की पॉसिबिलिटी दिखेगी। अदरवाइज अभी हम एक एक कंसोलिडेट फेज के अंदर है। पिछले 4-5 दिन के में देखिए प्राइसेस एक ही प्राइस के आसपास क्लोज हो रहा है, तो अभी हम पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ प्ले करने की मिल सकती है आपको अगर 985 ब्रेक हो जाता है। HCL 6 दिन से एक ही रेंज के अंदर है और क्लोजिंग वीक आई है, लेकिन जो 100 दिन की मूविंग एवरेज है उसको इसने होल्ड कर लिया है। किसी कारणवश अगर मंडे को ये ब्रेक हो जाती है नीचे की तरफ, तो हम 690 के टारगेट्स बहुत इजीली देख लेंगे, 15 पॉइंट यहां के नीचे के। और स्ट्रेंथ इसमें कब दिखेगी, जब क्लोजिंग बेसिस पे 710 के ऊपर की एक क्लोजिंग मिले। और अच्छी स्ट्रेंथ के लिए 725 क्रॉस होना बहुत जरूरी है। उसके बीच में हाँ वॉल्यूम्स अगर अच्छे बढ़िया जनरेट हो जाते हैं बाइंग साइड पे, तो एक बड़ी मूव 740 तक की मिल सकती है। अदरवाइज पॉसिबिलिटी डाउन साइड की ज्यादा दिख रही है। कोल इंडिया ने देखिए
एक बियरिश डोजी क्रिएट किया है। देखिए इतनी बड़ी मूव, देखिए यहां से एक बुलिश, आप देखिए यहां से ओपनिंग देखिए, यहां पे एक डोजी क्रिएट हुआ और अगले दिन की ओपनिंग कितनी नेगेटिव साइड पे आई और अगले दिन एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुआ और आज की क्लोजिंग हाई साइड पे है, लेकिन कल के मतलब थर्सडे के प्राइस से ऊपर की क्लोजिंग है। लेकिन अगर इस कैंडल का आप आकार देखें, जहां ओपन हुए उसी प्राइस पे क्लोज हुए, कोई कलर ही नहीं है। हाई गए हम 141, लो आए हम 138 और क्लोजिंग 139 की। इससे क्या पॉसिबिलिटी आप निकालते हैं कि इसको 139 पे एक अच्छी बड़ी हर्डल है इसको क्रॉस करना, जो 100 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। स्टॉक ने नीचे की सारी मूविंग एवरेज बहुत अच्छे बड़े वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक की है और अब यहां से क्योंकि आरएसआई ओवर बॉट पोजीशन में आ गया है, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहां से एक नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो जाए, क्योंकि कैंडल जिस हिसाब से दिखा रही है लोअर साइड की क्लोजिंग है इतनी ऊपर जाने के बाद भी, जबकि मार्केट ने पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग दी थी। तो नजर रखिए, अगर 138 ब्रेक होता है नीचे की तरफ, आप उस केस में 139 का स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ शॉर्ट करिए, आपको 135 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। बुलिश स्ट्रेंथ इसमें कब दिखेगी? अगर 140 के ऊपर ओपन होके लगातार 140 के ऊपर ही बना रहता है और ट्रेड करता रहता है, उस केस में आप 139 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठिए, आपको 144 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। भारत पेट्रोलियम डिसइन्वेस्टमेंट की खबरों की वजह से देखिए कितनी बड़ी मूव देखने को मिली थी और इसमें से तकरीबन 65% की जो अपसाइड की मूव थी इस स्टॉक ने खत्म कर दी और फिर ये लोअर साइड की तरफ 400 से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। क्लोजिंग लोअर साइड पे आई है, जैसी क्लोजिंग चाहते थे वैसी क्लोजिंग नहीं मिली, 412 के नीचे की क्लोजिंग है। अब देखना होगा, अगर 404 ब्रेक कर देता है तो उस केस में 396, 393 और फिर नीचे के टारगेट्स तकरीबन 368 के देखने को मिल जाएंगे। 2-3 इसको नीचे सपोर्ट मिलेंगी, अगर उसको होल्ड कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज ये 368 तक गिर सकता है। स्ट्रेंथ इसमें कब दिखेगी? स्ट्रेंथ इसमें दिखेगी 425 क्रॉस करने के बाद। अगर प्राइस 430 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो उस केस में आपको फिर से टारगेट, यानी आप देखिए ये जो गैप बना था इसको फिल करने के लिए प्राइस ऊपर जा सकता है तकरीबन 447 तक। अब मैं बात करता हूं एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स ने देखिए क्या जबरदस्त मूव दिखाई है अपसाइड पर और क्लोजिंग देखिए कितने बड़े लेवल पे अपसाइड पे देखने को मिली। मैंने इसमें कोई, आप ये देखिए तकरीबन पिछला रिसेंटली जितने हाइज थे स्टॉक के प्राइस ने, उन सब हाइज को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। आप ये देखिए रिसेंटली जो मार्च के आसपास फरवरी के हाइज थे 1914 के आसपास थे और जो क्लोजिंग आई है 1958 की, यानी हम ये कह सकते हैं हाई हाई क्लोजिंग है। 52 वीक्स तो हाई कह ही सकते हैं। अब यहां से क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? एक जो अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, यहां से जब इसने अपनी ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक की और 4 ही स्टेप्स में आप देखिए तकरीबन 150 पॉइंट ऊपर चला गया। स्ट्रेंथ अभी हम बुलिश साइड पे हैं, लेकिन अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो ये ओवरबॉट पोजीशन में आ गई 76। तो 76 इस प्राइस ने यहां मैक्सिमम पहुंचा है 79, और अगर पिछले आप तकरीबन 2 साल का आरएसआई देखें तो 77 79 मैक्सिमम गई है और हम मैक्सिमम वाली साइड पे हैं। यहां से ऊपर की स्ट्रेंथ तो है, लेकिन ऊपर ज्यादा जाने की पॉसिबिलिटी नहीं दिखती क्योंकि हम ओवरबॉट पोजीशन में है।
ज्यादा से ज्यादा मूव यहां से 40 से 50 पॉइंट के आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी प्राइस 2000 को टच कर सकता है और उसके बाद ये या तो कंसोलिडेट फेज में एंटर करेगा या इसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगी, और मेरे हिसाब से इसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगी। अभी तो हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। अगर स्टॉक का प्राइस आज की क्लोजिंग से ऊपर ओपन होता है, यानी 1975-80 के आसपास ओपन होता है, तो आप 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठ सकते हैं। अगर किसी कारणवश प्राइस नीचे ओपन होता है तो आप फ्राइडे की जो क्लोजिंग है 1960 की, उसका स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट में बैठिए। आपको 1860 के यानी 100 रुपए नीचे के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट पिछले 4 दिन से एक रेंज बाउंड है और आज की कैंडल भी नीचे ही अच्छी क्लोजिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो मैंने एक ऊपर की रेजिस्टेंस मार्क कर रखी है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में 4 बार इसको रिजेक्शन मिली है। आप ये देखिए, मैं बड़ा करके दिखाता हूं। ये जो 360 की है रेंज, इसको क्रॉस करना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। देखिए 1 2 तीसरी बार यहां से इसको रिजेक्शन मिली और प्राइस नीचे की तरफ क्लोज हुआ। मंडे के लिए वही देखने वाली बात होगी कि अगर 360-62 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो इसमें एक बुलिश स्ट्रेंथ देखने को मिल जाएगी। उस केस में हम ये कह सकते हैं कि वेडनेसडे थर्सडे एक अप मूव देखने को मिलेगी। जब तक ये अपनी इस रेजिस्टेंस को पार नहीं करता, हम इसमें कम से कम बाइंग तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने शॉर्ट में अपना व्यू जनरेट करना है तो 345 ब्रेक होने का वेट कीजिए। उस केस में आप 348 का स्टॉप लॉस लगा के नीचे 340 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे निफ्टी 50 के, जो निफ्टी 50 के में अच्छी वेटेज रखते हैं और निफ्टी की मूवमेंट में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी आप मेरी इस वीडियो को मंडे में चलती हुई मार्केट में इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ये वीडियो केवल मैं आपके सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके साथ शेयर करता हूं। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप मेरी इस वीडियो के बिहाफ पे मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। वीडियो पसंद आई हो और आप समझते हैं कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक इजीली पहुंच सके। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।